Data Communication and Networking Chapter 24 Congestion Control and Quality of Service। ये बेसिकली मल्टीमीडिया एंड मल्टीमीडिया नेटवर्किंग का पार्ट है। ये भी मैंने बहरोज़ की बुक से ही पढ़ा है, आपको बढ़ाया है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। मैं आपके साथ नया एडिशन इससे पहले शेयर कर चुका हूँ। आप नया एडिशन पढ़ें, पुराना पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो स्लाइड्स हैं बेसिकली दीज आर फ्रॉम ओल्ड एडिशन। ठीक है। कंटेंट्स क्या हैं? डेटा ट्रैफिक। ठीक है, पहले हम डेटा ट्रैफिक का थोड़ा जायज़ा लेंगे, फिर कंजेशन का जायज़ा लेंगे, फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेटेड सर्विसेज पढ़ेंगे और आखिर में डिफरेंशिएटेड सर्विसेज पढ़ेंगे। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ, हम इसको लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तमाम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि हमारा जो इस कोर्स का मकसद है वो रह जाए और हम इन्हीं चीज़ों में खोए रहें। ठीक है। डेटा ट्रैफिक जो पहला टॉपिक है उसको थोड़ा सा देखते हैं। द मेन फोकस ऑफ कंजेशन कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस इज़ डेटा ट्रैफिक। मैंने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है रेड में। इन कंजेशन कंट्रोल वी ट्राई टू अवॉइड ट्रैफिक कंजेशन। ठीक है। इन क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात हो रही है अभी। इन क्वालिटी ऑफ सर्विस वी ट्राई टू क्रिएट एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर द ट्रैफिक। So, before talking about congestion control and quality of service, we discuss data traffic itself. तो इससे पहले कि हम कंजेशन कंट्रोल और क्वालिटी ऑफ सर्विस को डिस्कस करें, चूँकि इनका ताल्लुक डेटा ट्रैफिक से है, तो हम पहले डेटा ट्रैफिक को ही डिस्कस कर देते हैं। ठीक है। टॉपिक डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन क्या है? ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर्स। यानी हम थोड़ा ट्रैफिक का जायज़ा ले लेते हैं कि ट्रैफिक किस किस्म की होती है और उनको हम कैसे डील करते हैं। तो पहले जो है ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर्स है और दूसरा है ट्रैफिक प्रोफाइल्स। ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर आर क्वालिटेटिव वैल्यूज़ दैट रिप्रेजेंट अ डेटा फ्लो। क्वालिटेटिव वैल्यू है, क्वांटिटेटिव नहीं है। ये चीज़ आपको जहन में होनी चाहिए। क्वालिटेटिव अलग चीज़ है, क्वांटिटेटिव अलग चीज़ है। ठीक है। एवरेज डेटा रेट पहला रेट है। देखिए मैंने आपके लिए बोल्ड में किया हुआ है। नंबर ऑफ बिट्स सेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम इन सेकेंड। यानी आप एवरेज डेटा रेट मालूम करते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जब एक हद से नंबर बढ़ जाएं आप क्या लेते हैं? एवरेज लेते हैं। और मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो वो ये नहीं पूछते कि टॉप वाला कौन सा है, नीचे वाला। एक एवरेज जब वो मालूम कर लेते हैं तो उनका अंदाज़ा हो जाता है कि क्लास कहाँ पर खड़ी है। ठीक है। फिर है पीक डेटा रेट, मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ द ट्रैफिक। यानी उस पीक डेटा रेट कब है, यानी मैक्सिमम कितने पे गया। पीक डेटा रेट यानी कितने टाइम के लिए गया और कितना पीक लगा। ठीक है। ये आगे नीचे इसके ग्राफ से मैं आपको समझा दूंगा। फिर है मैक्सिमम बर्स्ट साइज, ये अलग चीज़ है। मैक्सिमम बर्स्ट साइज, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम द ट्रैफिक इज़ जनरेटेड एट द पीक रेट। सिंपल सी बात है। मैक्सिमम बर्स्ट साइज क्या है? ये वो टाइम है जब एक मैक्सिमम रेट आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अचीव किया। कितने टाइम के लिए अचीव किया? वो जितना टाइम होगा उसको हम कहेंगे बर्स्ट साइज। ठीक है। ये फिर इफेक्टिव बैंडविड्थ, चौथा जो पॉइंट है, इफेक्टिव बैंडविड्थ दैट द नेटवर्क नीड्स टू एलोकेट फॉर द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। यानी वो बैंडविड्थ जो आपके नेटवर्क में एलोकेट करना है नेटवर्क के फ़्लो के लिए, ताकि नेटवर्क स्मूथली चल सके। देखें इस नीचे जो ग्राफ दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं पीक डेटा रेट भी गया है। देखें पीक डेटा रेट, एवरेज डेटा रेट और उस सबसे ऊपर मैक्सिमम बर्स्ट साइज़, यानी जितने टाइम के लिए पीक लगा। देखिए दो एरोस के दरमियान जो एक छोटा सा विंडो है, ये मैक्सिमम बर्स्ट साइज़ है, आपको दिया गया है। क्योंकि जितने टाइम के लिए पीक डेटा रेट लगा वो हमारे लिए क्या होगा, उसको हम कहेंगे मैक्सिमम बर्स्ट साइज़। याद रखिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, नेटवर्क में मेनली कंजेशन या चोकिंग बर्स्ट की वजह से ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि नॉर्मली आपका नेटवर्क
बर्स्ट के लिए रेडी नहीं होता। आप एक अंदाज़ा लगाते हैं कि मेरा नेटवर्क इस हद तक ट्रैफिक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बर्स्ट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑलमोस्ट तमाम नेटवर्क जो हैं, डिपेंड करता है बर्स्ट साइज़ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बर्स्ट साइज़ कितना है। तो उसमें तमाम जितने भी अगर वेल डिज़ाइन नेटवर्क नहीं होते तो वो चोकिंग में चले जाते हैं या कंजेशन में चले जाते हैं। 3 ट्रैफिक प्रोफाइल्स। कांस्टेंट बिट रेट, नाम से ज़ाहिर है एक बिट रेट होगा जो कांस्टेंट चलेगा। फॉर एग्जांपल 3 kbps है तो थ्रू आउट 3 kbps ही देगा। ठीक है। ए देखें, ए कांस्टेंट बिट रेट। बी क्या है? वेरिएबल बिट रेट, वेरी करेगा विद टाइम, कभी नीचे होगा कभी ऊपर होगा, वे नाम से ज़ाहिर वेरिएबल है। तीसरा क्या है? बर्स्टिंग। देखिए आप ग्राफ से देख सकते हैं, पीक लगा पहले, बहुत ज़्यादा पीक है, ठीक है, इन बिटवीन देखिए वाइट है, कुछ भी नहीं है, फिर एक छोटा पीक और लगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास कभी बर्स्ट आएंगे, कभी बिल्कुल नहीं होगा, फिर कभी बर्स्ट आएंगे, फिर कभी कुछ नहीं होगा। और जो मैंने अभी पिछले आपको एग्जांपल दी थी कि बर्स्टी डेटा और बर्स्ट, दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ योर कंजेशन। congestion 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 in a network may occur if the load on the network, yani the number of packets sent to the network is greater than the capacity of the network, the number of packets a network can handle. Congestion control refers to the mechanism and techniques to control the congestion and keep the load below the capacity. सिंपल सी बात है, मैं आपके साथ क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ। कंजेशन का मतलब है कि जब आपके नेटवर्क की एक कैपेसिटी है, उससे आप उस पर ज़्यादा लोड डाल दें, यानी वो नेटवर्क क्या हो जाता है, वो हैंडल नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था क्लास में भी, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, कि जब एक नेटवर्क अपने 80% कैपेसिटी को टच करता है तो वो कंजेशन स्टेट में दाखिल होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप अगर बिलो द लेवल रखेंगे, यानी कैपेसिटी से लो रखेंगे, आप क्या कर सकेंगे, आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकेंगे और आपके नेटवर्क पे लोड नहीं होगा। ठीक है। तो congestion control refer to mechanism and techniques to control the congestion and keep the load below the capacity. सिंपल सी बात है, congestion control वो mechanism और techniques हैं जिसमें आप लोड को बिलो द कैपेसिटी रखते हैं, इवन बहुत बिलो रखते हैं, ताकि आपकी डेटा ट्रांसफ़र स्मूथली हो। लेकिन इसमें ये जो ट्रेड ऑफ है ना, कि आप कहते हैं कि मैं कैपेसिटी को भी यूटिलाइज़ करूं और कंजेशन में भी ना दाखिल हूं, तो ये बेसिकली एक ट्रेड ऑफ है कि आप मैक्सिमाइज़ करें थ्रूपुट को और मिनिमाइज़ करें लॉसेस को। ठीक है। टॉपिक डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन, नेटवर्क परफॉर्मेंस। Queues in a router. Congestion occur because routers and switches have queues. Queues are buffers that hold the packets before and after processing. When a packet arrives at the incoming interface, it undergoes 3 steps before departing. The packet is put at the end of the input queue. The processing module of the router removes packet from input queue once it reaches the front of the queue and uses its routing table and destination address to find the route. The packet is put in the appropriate output queue ready to be sent. सिंपल सी बात है। इस पूरे स्लाइड का खुलासा ये है, जब पैकेट इनपुट पे आते हैं, इनपुट की अलग क्यूज़ हैं, आउटपुट की अलग क्यूज़ हैं। जब पैकेट इनपुट क्यूज़ पे आते हैं तो वो क्या होते हैं, लास्ट में लाइन पे लग जाते हैं। जैसे आप लोग बैंक्स जाते हैं या आप कहीं पे भी कतार में खड़े होते हैं, तो जब आप जाते हैं यू आर द लास्ट वन, जो सबसे पहले आता है उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। ये डिफ़ॉल्ट पे है, जिसको हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट में इसी तरह ही है। आप फिगर से भी आपको नज़र आ रहा है कि जो पहले आए, देखें इनपुट, ये लेफ़्ट साइड पे इनपुट पे देखें, पहला पैकेट आया उसकी पहली बारी है, जो बाद में आया उसकी बाद में बारी है। तो इसी तरह आउटपुट में भी है, जो पहले सर्विस होगा, यानी जो पहले होगा वो आउटपुट में पहले लगेगा, जो बाद में होगा बाद में लगे। देखें इवन ये फिगर से बहुत क्लियरली शो है, इनपुट और आउटपुट दोनों शो किए गए हैं। जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाए, इसको हम कहते हैं फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका जिक्र दूसरी स्लाइड में भी है। ठीक है।
पैकेट डिले एंड थ्रूपुट एज फंक्शन ऑफ लोड। देखिए अभी मैंने तो पिछले स्लाइड में जिक्र किया था कि हमने पैकेट डिले और फंक्शन एज लोड को हमने बैलेंस करना है। यानी हमने ये नहीं करना कि हम कंजेशन को इतना बढ़ा दें कि हमारे पास डिले बढ़ती जाए, और हम ये भी नहीं कर सकते कि हम डिले को इतना कर दें कि वो टाइम आउट हो जाए और वो पैकेट हमें लॉस करना पड़े। अगर आप रिमाइंड करें GBN गो बैक N और सेलेक्टिव रिपीट, यानी हमने एक टाइमर लगाया होता है जिसके बाद वो पैकेट ऑटोमेटिकली हम डिस्कार्ड कर देते हैं। हमने ट्रेड ऑफ है बेसिकली। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे ना देखिए, ये डिले एज फंक्शन ऑफ लोड, देखिए एक कैपेसिटी है, ये कर्व है दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे मैक्सिमम आपको क्या होगा, थ्रूपुट मिलेगी, ठीक है, मैक्सिमम आपको कैपेसिटी मिलेगी, ठीक है। और फिर जाते जाते ये कंजेशन चला जाता है इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे क्यों चला जाता है? क्योंकि बैक से पैकेट आ रहे हैं और कंजेशन इनफाइनाइट पे क्यों जा रहा है? क्योंकि सर्विस रेट उतना ज़्यादा नहीं है, और जो पैकेट जिनका टाइम आउट होता जाता है वो एक्सपायर होके वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो जो डिस्कार्ड पैकेट हो रहे हैं वो चूँकि आपका बैंडविड्थ ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं, तो लिहाजा हम जब उनको गिनेंगे तो ये हमारा जाता है इनफाइनाइट की तरफ। इस तरह इसका थ्रूपुट, ये राइट साइड पे थ्रूपुट एज फंक्शन ऑफ लोड, ये मोर और लेस सेम ही है, अपोजिट कह दें इनको। कैपेसिटी है, देखें एक जगह पे मैक्सिमम आती है, यानी नो कंजेशन एरिया में देखें, ये नो कंजेशन के साथ थोड़ा सा राइट साइड पे ये बेसिकली मैक्सिमम है, यानी बेल शेप आप अगर कम्युनिकेशन में देखें, इट्स वेरी फेमस, ठीक है। तो बेल शेप इज अ पीक, तो ये एक पीक पे जाता है और फिर उस पीक से डाउन होना शुरू हो जाता है। क्यों? उसकी वजह क्या है कि जब भी याद रखें एक चीज़ मैक्सिमम पहुंचती है तो वो नीचे ही आती है। देखिए नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि कंजेशन बढ़ रहा है, पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं या सर्विस नहीं हो पा रहे। यानी इसका मतलब सिंपल ये है कि इनपुट से जितना अराइवल रेट है, गोइंग रेट उतना नहीं है। यानी इसका मतलब है कि आपके पास अराइवल रेट ज़्यादा है और सर्विस रेट कम है। तो होता क्या है कि आपकी क्यूज़ लंबी से लंबी होती जाती है। थ्रूपुट डिक्लाइंस शार्पली ड्यू टू द डिस्कार्डिंग ऑफ पैकेट्स बाय राउटर्स। When the load exceeds the capacity, the queues become full and the routers have to discard some packet। इसका जिक्र मैं ऑलरेडी गो बैक N में कर चुका हूँ। जब आपकी क्यू फुल हो जाती हैं तो आपके पैकेट आने वाले डिस्कार्ड होते जाती हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये 2.4, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस जिसको हम शॉर्टली QoS कहते हैं, इज़ एन इंटर वर्किंग इशू दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड मोर दैन डिफाइंड। We can informally define quality of service as something a flow seeks to attain। देखिए क्वालिटी ऑफ सर्विस कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है। हमने अभी तक जितना हमने बात की है या जैसे बात होती है, ये एक इंटर वर्किंग इशू है। मतलब है कि इसको ऐसा आप यानी टेंजिबल नहीं ले सकते, ये एक आप सर्विस देते हैं। इसका आगे जिक्र आएगा कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को किन मायनों में लेते हैं और हमें ये क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है। टॉपिक्स डिस्कस इन दिस सेक्शन: फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लो क्लासेस। फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं। देखें फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फ्लो डायग्राम है बेसिकली, फ्लो डायग्राम या चार्ट कह दें। इसमें हमारे पास पहला है लेफ़्ट से रिलायबिलिटी, इसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। दूसरा है डिले, तीसरा है जिटर और चौथा है बैंडविड्थ। ये हमारे पास चारों के चारों बहुत ज़रूरी हैं और हर एक फ़्लो के लिए इनकी अलग अलग ज़रूरियात हैं। आगे इन पे डिस्कशन होगा।